हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम करेंगे बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। दोस्तों अगर मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी की बात करूं तो शायद मैं कह सकता हूं पहली या दूसरी बार ऐसा मेरे साथ हुआ होगा 5-6 सालों में, जब मार्केट में ये जो मार्केट की चाल चल रही हो रही है मार्केट में, उसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि क्या मैं बोलूं, मतलब विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता था। देखिए, प्रिडिक्शन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं हर बात में कि मार्केट इज सुप्रीम, वो सुप्रीम थी, सुप्रीम है, सुप्रीम रहेगी। मैं यहां से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो उसको लेकर मेरा व्यू बुलिश था। मैंने बोला था हाँ 2-3 दिन का मैं नहीं कह सकता हूं, 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए मार्केट किधर जाए, थोड़ा खचर फचर कर सकती है, क्या करें, मैं बिल्कुल भी उस पर नहीं हूं। थोड़ा दूर की बात करूं तो मुझे मार्केट रखती बुलिश। तो वही कहानी चल रही है 2-3 दिनों को लेके। और मैंने कहा नीचे बात करें तो क्या बात करें, नीचे कोई अच्छा जोन है ही नहीं जिसकी हम बात करें। ओवरऑल हमारा भी बुलिश था, बट हो गया बेरिश, मेरा काम हुआ खत्म। सीधी सी बात यह है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, जो मैं किया था प्रेडिक्शन वो पूर्णतया गलत साबित हुआ। अब देखते हैं दोस्तों कि अब बैंक निफ्टी में, देखिए मैं ना निफ्टी करूंगा आज प्रेडिक्शन, ना सेंसेक्स का, कुछ भी मिड कैप का नहीं, क्योंकि जो थोड़ा अच्छा प्राइक्शन दिख रहा है वो बैंक निफ्टी में दिख रहा है, इसलिए सिर्फ बैंक निफ्टी करेंगे प्रेडिक्शन। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं 125 टाइम फ्रेम जिसका डिस्कस हमने किया था और दिन पहले किया डिस्कस, बट वहां पर बैंक निफ्टी प्रीवियस टाइम क्या हुआ था, आते आते बैंक निफ्टी रह गई थी, एंट्री नहीं हुई थी। निफ्टी की एंट्री हुई थी, निफ्टी में खूब बढ़िया मूव आया था, ठीक है, बट बैंक निफ्टी मिस हो गई थी। अब बैंक निफ्टी लगता है उस चीज को जो मिस हुआ था उसको टच करने की कोशिश कर रही है, उस चीज को। यहां पर एक 125 का टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है बैंक निफ्टी में। मैं दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात करता हूं। यहां से लेकर के यहां तक बैंक निफ्टी में एक 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। ड्रॉप बेस रैली रैली, ठीक है, ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का यहां पर 125 मिनट का एक डिमांड जोन है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इस डिमांड जोन की दोस्तों मार्किंग करते हैं, कहां से कहां तक डिमांड जोन है, अभी हम बिग टू बिग कर रहे हैं कंसीडर। ये एक बैंक निफ्टी का डिमांड जोन निकल के आ रहा है। प्राइस बहुत करीब तक आई थी, निकल गई, लेकिन टच नहीं हुआ अभी डिमांड जोन को। ये डिमांड जोन कहां से कहां तक दोस्तों, 51,914 से लेके 51,700 की डिमांड जोन। दोस्तों अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो इस डिमांड जोन को लेकर के, क्योंकि 125 डिमांड जोन है और इसकी लगाव कंडीशन बहुत अच्छी है, इन सब बातों को देखते हुए अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो इस डिमांड जोन को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं से ये डिमांड जोन था, नहीं चल पाया, ठीक है, मेरा नीचे आ गई, बट यहां से उम्मीद करता हूं बैंक निफ्टी को सपोर्ट हो सकता है लेने की कोशिश करे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे प्रीवियस टाइम बैंक निफ्टी ने क्या किया था, डेली के टाइम फ्रेम पर एक गैप छोड़ दिया था, जिसको लेकर मैं बुलिश नहीं हो रहा था, फिर बुलिश हुआ मार्केट ऊपर, ये ठीक है, लेकिन अब इस गैप को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत दूर का गैप हो 5,000 पॉइंट नीचे का तो उसको एक बार भुला सकते हैं, लेकिन अभी करंट में गैप आया था, करंट मार्केट जो है उसके आसपास घूम रही है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है अपनी सारी कमियों की भरपाई बैंक निफ्टी करने की कोशिश करे। निफ्टी में गैप था, उसको निफ्टी ने फिलअप किया था, बट बैंक निफ्टी नहीं कर पाई थी। लगे हाथ करते हैं, इस गैप की भी मार्किंग हम कर लेते हैं। अगर मैं बिग टू बिग ही इसकी मार्किंग कर देता हूं गैप की, गैप का मतलब यह मैं बोल रहा हूं, आप देखेंगे एक दिन क्या हुआ था,
बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, ये इसका हाई था और अगले दिन ओपनिंग सीधे यहां हुई थी। मतलब यहां बिग टू बिग बात करें तो ये इतना बड़ा एक गैप रह गया था जो कि बचा हुआ था। तो अब थोड़ा सा मार्किंग हो जाती है और भी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम पूरी चीजों को एक साथ करें कंसीडर, पूरी चीजों को अगर एक साथ करें कंसीडर, एक तो ये 125 का टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है 51,914 से लेकर के 51,700, जो कि मुझे अपने आप में मुझे काफी अच्छा डिमांड जोन लग रहा है, मैं पिछली बात करूं। लेकिन इस चीज को भी ध्यान देंगे कि 51,275 पर एक गैप था जिसको जो भी इंटरेस्ट पैदा कर सकता होता है, इसको कई बार हमने देखा नहीं कि गैप होता है, मार्केट आती है, ये गैप है, मार्केट आती है, इस गैप को फिल करके तब ऊपर जाती है। तो दोस्तों ये हमने आपसे डिस्कस किया, मतलब ये डिमांड जो तो मुझे पर्सनली भाई काफी अच्छा लग रहा है। और इस गैप को अगर साथ मिला दिया जाए तो मुझे लगता है फिर यहां से इन किन्हीं एरिया से, एरिया तो बड़ी हो रही है, यहां से लेके एरिया यहां तक हो रही है, इन किन्हीं एरिया से मैं उम्मीद करता हूं बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी हो सकता है, हमको देखने को मिले। ठीक है, बाकी आपका क्या प्रेडिक्शन है आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी है वो मैं अक्सर साझा करता हूं। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए, एक अपडेट के पर्पस से। ठीक है, ये नहीं कि मैंने जो चीज शेयर किया इस पर आप जाके कोई ट्रेडिंग कर लेके। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में टिप्स से कोसों दूर रहे, बहुत दूर रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो आप हमें अपना लाइक प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि वहां पर हम कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, वहां से अपना विचार में रखता हूं। ठीक है, हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम के नाम से कई सारे फेक चैनल भी बन गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। केवल और केवल हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।